नमस्कार, राम राम सभी को। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी कि हर टॉपिक के टॉप के एमसीक्यू हम करेंगे, तो इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित चल रहे थे। 3 पार्ट डाल दिए थे, चौथे पार्ट के बारे में आज आप क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती। मैप आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की, तो यहाँ मध्य प्रदेश है, देख लेते हैं। ये है, ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की सीमा किससे नहीं छूटती? राजस्थान, राजस्थान से छूटती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान को लगता है। गुजरात, मध्य प्रदेश गुजरात को भी लगता है। झारखंड, झारखंड कहाँ रह गया? झारखंड, झारखंड से नहीं लगता भाई, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लगता है। हाँ जी, बिल्कुल लगता है। तो ऑप्शन के हिसाब से झारखंड को नहीं लगता जी। आपके सामने मैप है, आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ नहीं लगती? तो आपका आंसर रहेगा जी झारखंड आंसर रहेगा। झारखंड इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। भारत में कितने राज्य, संघ राज्य क्षेत्र 2 या 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा? 1 2 3 4, मतलब कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी 2 या 2 से अधिक सीमा लगती है? तो वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो ऊपर है, ये लद्दाख है। अब लद्दाख है, लद्दाख पाकिस्तान को भी लगता है, लद्दाख अफगानिस्तान को भी लगता है, लद्दाख चाइना को भी लगता है। तो एक तो क्या हो गया, लद्दाख एक। दूसरा देखते हैं सिक्किम रहा, हाँ, एक हो गया सिक्किम। सिक्किम की नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, चाइना के साथ भी लगती है। 2 हो गए। एक हो गया जी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की चाइना से भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से भी लगती है। कितने हो गए? 3। एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल, देख सकते हैं, हाँ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी लगता है, और पश्चिम बंगाल आपका लगता है नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी। तो 4, तो 4 ऑप्शन, अधिकतम 4 ही है, तो 4 ये लगते हैं। तो 4 इज द एक्यूरेट आंसर है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जी? 4 आंसर आएगा। 4 कौन सा? एक लगता है जी लद्दाख। लद्दाख किसको लगता है? लद्दाख पाकिस्तान को भी लगता है, लद्दाख अफगानिस्तान को भी लगता है, और लद्दाख चाइना को भी लगता है, ठीक है। एक आपने बताया था सिक्किम, नंबर 2 है जी सिक्किम। सिक्किम नेपाल से भी लगता है, सिक्किम भूटान से भी लगता है, सिक्किम चाइना से भी लगता है। ये सिक्किम है बीच में, तो नेपाल भूटान चाइना से लगता है। नंबर 3 है जी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका चाइना से भी लगता है, और अरुणाचल प्रदेश आपका म्यांमार से भी लगता है। इसने पूछा है 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 क्षेत्रों की 2 से अधिक। 2 से अधिक में तो फिर ये अरुणाचल आएगा क्या? हाँ, अरुणाचल भूटान को भी तो लगता है ना, सॉरी, अरुणाचल किसको लगता है? भूटान को लगता है। पहले ध्यान नहीं रहा, अरुणाचल किसको लगता है? भूटान को भी लगता है। देखो यहाँ, यहाँ अरुणाचल भूटान को लगता है, ऊपर चाइना को लगता है, इस साइड किसको लगता है? म्यांमार को लगता है। और जो चौथा है, उस चौथे का नाम है जी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। मेरे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगा था कि 2 या 2 से अधिक, क्या पूछा होता? मुझे लगा कि 2 या 2 से अधिक, लेकिन 2 या 2 से नहीं, 2 से अधिक। क्या पूछा हुआ है? 2 से अधिक। मेरे को पहले ऐसे क्वेश्चन समझ में आया कि 2 या 2 से अधिक। तो फिर अभी पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल लगता है किसको? यहां से ऊपर पीले कलर में पश्चिम बंगाल नेपाल को भी लगता है, पश्चिम बंगाल भूटान को भी लगता है, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को भी लगता है। किसको लगता है? बांग्लादेश को। तो कितने हो गए टोटल? 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हो गए जो 2 या 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो एक बहुत प्रसिद्ध आपने सुना होगा, मेरीना बीच, चेन्नई। मेरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में है। लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। मेरीना बीच की जो लंबाई है
वो लंबाई कितनी है, वो 13 किलोमीटर है। तो इसका आंसर मरीना बीच आएगा चेन्नई। तो ऑप्शन के हिसाब से चेन्नई डी इज द एक्यूरेट आंसर। चेन्नई इस क्वेश्चन का क्या रहेगा जी, आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला लिखा हुआ है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। क्या पूछा हुआ है, नहीं पूछा हुआ है ना, नहीं पूछा हुआ है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा, यही गलत है, यही गलत है, क्योंकि नंबर 1 बड़ा है, कौन सा है, क्षेत्रफल में राजस्थान, नंबर 2 पे नाम है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे नाम है महाराष्ट्र। इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चनों की एक सीरीज डाली थी उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो चौथा नहीं, मध्य प्रदेश तो सेकंड दूसरा बड़ा है। तो यही स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट, यहाँ एक ही स्टेटमेंट पूछी है, क्योंकि वो ऑप्शन तो है ही नहीं ना कि 1 2 3 सही है कुछ और, इसके आगे के ऑप्शन पूछने। हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है जी। राष्ट्रीय जीडीपी में गुजरात के योगदान का 7.9%, बिल्कुल पूछा हुआ है, ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तेलंगाना भारतीय प्रायद्वीप के मध्य खंड में दक्कन के पठार पर स्थित है, बिल्कुल स्थित है जी, दक्कन ट्रैप पे है तेलंगाना। हैदराबाद मध्य प्रदेश से जो अलग, सॉरी आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना, बिल्कुल ठीक है। तो इसने नहीं पूछा हुआ है, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है, नहीं दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ये पहले से ही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। क्या क्या पूछा हो भाई, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श। तो बांग्लादेश को तो यहां देखते हैं, तो बांग्लादेश ये रहा भाई, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा इज द एक्यूरेट आंसर। क्या क्या पूछा हो इसने, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। नोट डाल के एक बात लिखवाता हूं, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तीन ओर से घेर रखा है। और एक बात लिखूं, भारत ने बांग्लादेश को तीन ओर से घेर रखा है। भारत ने बांग्लादेश को तीन ओर से घेर रखा है। यानी ये देखो, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तीन ओर से घेर रखा है, इसके ऊपर से घूम के ऐसे भारत ने बांग्लादेश को तीन ओर से घेर रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक राज्यों के साथ, क्या लिखा हुआ, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य तो जो राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता। दो अथवा अधिक, अरुणाचल प्रदेश दो अथवा अधिक करता है, 3 के साथ करता है, अभी अपन ने लिखा था इससे पीछे क्वेश्चन में। असम है, तो असम क्या बोला है, दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं करता। असम कहाँ है, असम ये रहा, असम 2 को करता है, अभी भूटान को भी करता है असम, और बांग्लादेश को भी करता है। तो ये क्या करता है, ये 2 को करता है असम, यहाँ है ना असम, हाँ असम नहीं, ठीक है, असम भूटान, और असम किसको लगता है, बांग्लादेश को। एक क्या है, मिजोरम, मिजोरम है ना, हाँ मिजोरम कहाँ है, ये रहा, मिजोरम करता है जी बांग्लादेश के साथ भी, म्यांमार के साथ भी। एक है जी त्रिपुरा, त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ, हाँ त्रिपुरा ही आंसर आएगा जी। मिजोरम भी कितनों के साथ करता है, 2 के। इसने कहा है 2 अथवा अधिक देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो त्रिपुरा सिर्फ 1 के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को 3 ओर से घेर रखा है और बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 ओर से घेर रखा है, और त्रिपुरा के एक साइड जो लगता है वो फिर लगता है मिजोरम, और क्या लगता है, आसाम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न से भारत के किस राज्य की सीमाएं सबसे कम राज्यों की सीमाओं के साथ लगती है। निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा, 4 ऑप्शन के हिसाब से ऐसा राज्य पूछा हुआ है जिसकी
सबसे कम राज्यों के साथ सीमा लगती है तमिलनाडु। पहले तमिलनाडु को देख लेते हैं। ये नीचे तमिलनाडु है जी, तमिलनाडु लगता है केरला को, कर्नाटका को, आंध्र प्रदेश को। 3 हो गए। तमिलनाडु कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 3। केरल ऑप्शन है, केरल केरल करता है कर्नाटक को भी, और केरल सीमा लगाता है तमिलनाडु के साथ में। कितने हो गए? 2। क्या पूछा हुआ है? सबसे कम राज्यों की सीमा के साथ लगती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ओडिशा। ये ओडिशा है, ओडिशा लगता है जी छत्तीसगढ़ को। 1, झारखंड 2, वेस्ट बंगाल 3, आंध्र प्रदेश 4। उड़ीसा लगता है जी 4 के साथ। सिक्किम, सिक्किम ये रहा, सिक्किम सिर्फ 1 के साथ लगता है जी, पश्चिम बंगाल के साथ। सिक्किम सिर्फ किसके साथ लगता है? एक पश्चिम बंगाल के साथ लगता है सिक्किम। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा जी? डी, सिक्किम इज द एक्यूरेट आंसर है जी। सिक्किम इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगर आप घर पे ना मैप लेके अगर प्रैक्टिकली करोगे ना इन चीजों को तो बहुत अच्छा रहेगा। मैप जब थोड़ा सा देख के चीजों को सीखोगे ना, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, तो बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की 1,080 की लगती है भाई, चीन की लगती है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बिल्कुल बिना सोचे ही सीधा आंसर है अरुणाचल प्रदेश, और ये लगती है करीब करीब 1,080 किलोमीटर के करीब सीमा साझा होती है। सीमा साझा होती है। ठीक है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां से लेके अरुणाचल प्रदेश की अच्छी खासी सीमा लगती है चाइना के साथ। यहां से स्टार्ट होता है बिल्कुल इस कोने से, यहां से ऐसे, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहां तक, फिर नीचे अरुणाचल आता है। तो अच्छी खासी सीमा लगती है किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 8 डिग्री चैनल, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझाता हूं। देखो ऐसे ये वी शेप हिस्सा है जी, नीचे से ये, ठीक है। ये भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री से, तो यहां से डिवाइड होता है। इसको समझाता हूं आपको मैं ऐसे। इसका नाम होता है जी 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी को बोल देते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को बोल देते हैं बेटे 8 डिग्री चैनल। यहां ऊपर ऐसे एक द्वीप है और नीचे एक द्वीप है। बिल्कुल नजदीक नहीं है, थोड़े दूर है। मेरे पास थोड़ी मैप पे जगह कम है, लिखना पड़ेगा। तो ये 8 डिग्री चैनल है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका नाम है जी मिनिकोय। इसका नाम है जी मालदीव। ठीक है, फिर ऐसे है जी एक 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 9 डिग्री चैनल। ऊपर है ऐसे जी लक्षद्वीप। ठीक है, इस साइड है जी 10 डिग्री चैनल। इसका नाम है जी अंडमान। इसका नाम है जी निकोबार। अब ध्यान से सुनना, जो मिनिकॉय है, इस मिनिकॉय की जगह क्या लिखा सकता है? लक्षद्वीप। और जो लक्षद्वीप है इसकी जगह लिखा आ सकता है कवरती। इसलिए बताता हूं, 2 क्वेश्चन फिर से देखो। अगर आपसे पूछे कि 8 डिग्री चैनल किसको किससे डिवाइड करता है, तो याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से। किसको अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से। और मिनिकॉय किसका हिस्सा है? मिनिकॉय लक्षद्वीप का हिस्सा है जी। किसका हिस्सा है?
लक्षद्वीप का। तो पेपर में ऐसे आ सकता है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, या ऑप्शन में आ सकता है मालदीव को लक्षद्वीप से। एक आएगा जी आपका 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल अलग करता है जी मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को अलग करता है किससे? लक्षद्वीप से। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम है कवरत्ती। क्या नाम है? कवरत्ती। तो ऐसे भी आ सकता है 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। और एक है जी फिर 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल है, ये देखिएगा 10 डिग्री चैनल, अच्छा पीछे जाना है, देखें। अब ये 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। लेकिन अंडमान का ये एक द्वीप है जिसका नाम है लिटिल, और निकोबार का एक द्वीप है जिसका नाम है कार। क्या नाम है? कार। तो पूछे तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? लिटिल अंडमान को किससे अलग करता है? कार निकोबार से। किससे अलग करता है? कार निकोबार से। ठीक है, तो ऑप्शन देख के ठीक करने हैं। यहां फिर देखते हैं आपा, ये बनाया था तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था? 8 डिग्री चैनल तो भारत को, अच्छा थोड़ी सी ये देखो, इसमें थोड़ा सा क्या हो रखा है, हाँ ब्लैक है, इसमें थोड़ा सा ये देखो, ये कर देता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको रफ कर देता हूँ। हाँ ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार से, इंद्र, हाँ ये आएगा जी मालदीव को मिनिकॉय से। लेकिन मिनिकॉय किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का हिस्सा है, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो क्लियर है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये रहा, वैसे तो मालदीव को किससे अलग करता है? मिनिकॉय से, लेकिन मिनिकॉय किसका द्वीप है? लक्षद्वीप। तो ऑप्शन में क्या था? मालदीव को लक्षद्वीप से। ठीक है, ये लिखे हुए आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ है जी गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कुछ एक प्रमुख तट लिखवाता हूं, अगर याद रख सके तो। जो गुजरात है, इस गुजरात के तट को बोलते हैं काठियावाड़ा तट। ठीक है, कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं काकीनाडा। क्या नाम है? काकीनाडा। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कर्नाटिका तट। उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट याद रहे। कर्नाटक के तट को कर्नाटिका नहीं बोला जाता, बल्कि तमिलनाडु के तट को कर्नाटिका बोला जाता है। एक आपने नाम सुने, कोंकण क्या है, कोरोमंडल क्या है, मालाबार क्या है, उत्तरी सरकार क्या है, ये आपको बाद में समझा दिए जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा जी गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्कला, चोरावार, स्वाकड़ो, नटिका केरल में जी। केरल कहाँ है ऑप्शन में? केरल इज द एक्यूरेट आंसर। ये जो आपके जो बीचेस हैं वो बीचेस कहाँ हैं? नटिका नाम से याद है मुझे, तो ये केरल में पड़ता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहीं तक थे ये इस पार्ट के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट के साथ फिर से इसके ये